पिछले एपिसोड में ग्रेट एल्डर सियाबो को उसके सेवियर के बारे में बता रहे थे, जिसका सरनेम टैंग था और वो फेरी गेट में पिल डिवीजन की चीफ एल्डर थी। यह जानकर सियाबो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं इनर गेट के स्टूडेंट इमोर्टल सेक्ट में पहुंचने के लिए क्वालिफाई नहीं है। अभी तो तुम फिटल सोल रिल्म पर प्रमोट हुई हो। फेरी गेट में एंटर करने के बाद ही तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन अगर वो हील हो गई फिर तुमसे मिलने इनर गेट में भी आ सकती हैं। अब तुम सबको इनर गेट के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझसे मिलने का टाइम भी निकाल लेना। इसके बाद सियाओ बाहर आ जाती है। फिर मेंगई ग्रेट एल्डर से कहने लगती है, मैंने आपको हमेशा ही अपना ग्रैंडफादर माना है। आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, मैं इसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अब ग्रेट एल्डर जैसे ही इसकी आवाज सुनते हैं, वह तुरंत यहाँ आकर इसे उठाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे अपना ग्रैंडपा कहा, इस बात से मुझे काफी खुशी हुई। फिर मेंगई कहती है, इतने सालों से आपको मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या आपको पता है 10 साल पहले क्या हुआ था? इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, टैंग योंगसेंग ने एक भयंकर तबाही मचाई थी। फिर ग्रेट एल्डर मेंगई से पूछते हैं, कहीं तुम वहीं से तो नहीं हो? फिर मेंगई बताती है कि मैं वहाँ की प्रिंसेस थी, मेरे फादर मारे गए जबकि मदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और मैं किसी तरह वहाँ से बचकर हुआंगफू माउंटेन में आ गई थी। अगर उस समय आपने मुझे नहीं बचाया होता फिर मैं अभी तक जिंदा नहीं रहती। अब ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम और टैन्यू इस बात का बदला जरूर लेना और अपनी मदर के बारे में भी पता लगाना। फिर टैन्यू कहता है, मैं मेंगई के फादर के मौत का बदला जरूर लूंगा और इसकी मदर को भी खोजूंगा। यह सुनकर ग्रेट एल्डर काफी अच्छा फील करते हैं और अब इनको यहाँ से अलविदा बोल देते हैं। जिसके बाद ये चारों इनर गेट के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। टैन्यू को देखते ही एक स्टूडेंट कहने लगता है, कहीं यह टैन्यू तो नहीं है जिसने आउटर गेट के लॉ एनफोर्समेंट टेलर को मारा था? तब दूसरा स्टूडेंट कहता है, लॉ एनफोर्समेंट टेलर ने इसे मारने का ऑर्डर दिया है, अगर हम इसे आज ही मार देंगे फिर यह एक बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर टैन्यू भी सोचता है, मैंने योंगकुंग को मारा था, लेकिन योंग मिंग इतना जल्दी एक्शन लेगा मुझे उम्मीद नहीं था। तभी यहाँ सुजियान भी आ जाती है, जिसे देख दोनों बदतमीजी करने लगते हैं। फिर टैन्यू कहता है, तुम चिंता मत करो। तभी मेंगई और सियाओ भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद मेंगई इनसे टेलीपोर्टेशन ओपन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर इनमें से एक मेंगई को गलत नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद टैन्यू को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी एक स्टूडेंट टैन्यू को अपने सामने झुकने के लिए बोलने लगता है। अब यह चीज टैन्यू सहन नहीं कर पाता है और अपने फास्ट स्पीड से इसे एक पंच मार देता है, जिसके तुरंत बाद ही इसकी मौत हो जाती है। फिर दूसरा स्टूडेंट शायद कुछ और लोगों को बुलाना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही टैन्यू इसे एक पंच मार देता है। फिर टैन्यू इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है, कोई भी मुझे ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन जो भी कोई क्राइम करता है मैं उसको दुनिया से खत्म कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट कहने लगता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, जिसके बाद टैन्यू इसे नीचे फेंक देता है। फिर कहता है, मेरे साथ कुछ भी करते लेकिन मेंगई को गलत नजरों से देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब यह स्टूडेंट टैन्यू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर टैन्यू इसे टेलीपोर्टेशन ओपन करने के लिए कहता है। फिर वह टेलीपोर्टेशन ओपन करता है और यह चारों अंदर चले जाते हैं। अब अंदर का सीन देखते ही टैन्यू को 2 साल पहले वाली बातें याद आने लगती हैं। फिर मेंगई कहती है, मुझे भी वो सारी बातें याद हैं। इसके बाद मेंगई, सुजियान और सियाओ यहाँ पर मस्ती करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और पूछता है, मेंगई कौन है?